हाय, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की कहानी सुनकर तुम्हें पूरा मज़ा आ जाएगा, लेकिन कमज़ोर दिल वाले बिल्कुल इस कहानी को ना देखें। तो ये घटना मेरे दूर के कजिन साहिल के साथ हुई थी। 2017 का ये इंसिडेंट है जब साहिल नोएडा में एक पीजी में रहता था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और बेकार की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, बस पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता था। वो एक छोटे से कमरे में अपने रूममेट किशोर के साथ रहता था। किशोर थोड़ा फनी टाइप का बंदा था, बस पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस होता था और बाकी टाइम हंसी मजाक करता रहता था। और एक दिन सुबह साहिल और किशोर की नींद सीमेंट की मशीन की आवाज से खुलती है, जो कि बहुत तेज होती है। उठ के देखते हैं पीजी के सामने वाली साइड जो खाली पड़ी हुई थी, वहाँ पर काम चालू हो चुका है, जिससे बहुत शोर आ रहा था। और दोनों समझ चुके थे कि इस शोर में पीजी में पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और मैस में खाना खाते वक्त दोनों सोच ही रहे होते हैं कि क्या कर सकते हैं। और तभी किशोर एकदम से चिल्ला के उठता है और कहता है, आइडिया, क्यों ना हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले। साहिल एकदम से खुश हो जाता है और उसे किशोर का आइडिया अच्छा लगता है। दोनों पास ही की लाइब्रेरी में जाते हैं पूछताछ करने। लाइब्रेरी के रिसेप्शन पे लाइब्रेरी का ओनर बैठा होता है। दोनों उससे पूछते हैं कि क्या फीस वगैरह है, क्या क्या अवेलेबल होगा उस लाइब्रेरी। ओनर उन्हें सब बताता है, लेकिन लास्ट में ओनर उन दोनों से कहता है कि जो तुम दोनों के काम की किताब हो सिर्फ वही छूना, और हो सके तो रात को लेट तक यहाँ पर मत रुकना। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और किशोर मजाक मजाक में कहता है कि ऐसा क्या यहाँ पर भूत वूत है क्या। और लाइब्रेरी का ओनर थोड़ा सा डर जाता है, एकदम से कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि रास्ते में वापस जाते वक्त तुम्हें कहीं चोर वगैरह न मिल जाए। दोनों ओनर की बात को इग्नोर कर देते हैं और लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। दोनों रोज सुबह लाइब्रेरी जाते हैं और शाम को पीजी वापस आ जाते हैं। और एक दिन साहिल और किशोर लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी किशोर एकदम से उठता है और कहता है, अब नहीं हो रही मुझसे पढ़ाई यार, मैं बोर हो चुका हूँ। इतना बोल के लाइब्रेरी के बुक वाले सेक्शन में चला जाता है। ये देख के साहिल थोड़ा शॉक हो जाता है, अभी तो ये बोर हो गया था और ये फिर से बुक वाले सेक्शन में चला गया। लेकिन फिर साहिल देखता है कि ये बुक वाले सेक्शन में नहीं, कॉमिक्स वाले सेक्शन में गया है और वहाँ से एक काली कलर की कॉमिक लेके आ रहा है। साहिल अपना पढ़ाई करने लगता है और किशोर उस काली कॉमिक को पढ़ने लगता है। और शाम को साहिल देखता है कि किशोर अब भी उसी कॉमिक को पढ़े जा रहा है। और फिर साहिल उससे पूछ ही लेता है, अरे तू कब तक इस कॉमिक को पढ़ेगा। तभी किशोर बताता है कि ये कॉमिक बहुत इंटरेस्टिंग है और किशोर उसे पूरी पढ़ने वाला है। फिर साहिल किशोर से कहता है कि चल पढ़ लेना, अभी फिलहाल हमें रूम पे जाके खाना वगैरह खा के सोना भी है। किशोर ब्लैक कॉमिक को अपने साथ बैग में रख लेता है। साहिल थोड़ा हैरान होता है पर इग्नोर कर देता है। फिर दोनों पीजी में पहुंच जाते हैं और किशोर रूम आती ही स्टडी टेबल पे उस कॉमिक को खोल के बैठ जाता है और पढ़ने लगता है। इस बार साहिल थोड़ा गुस्से में बोलता है, तू पागल हो गया है क्या, तुझे खाना वाना नहीं खाना और सोना नहीं है क्या, वहां से इसी कॉमिक को पढ़े जा रहा है। किशोर का पूरा ध्यान कॉमिक पे होता है, वो साहिल को इग्नोर कर देता है। साहिल किशोर के हाथ से वो बुक छीन लेता है और तभी किशोर बहुत गुस्से में साहिल से कहता है, साहिल नोटिस करता है कि ये आवाज किशोर की नहीं है और किशोर ने आज से पहले कभी ऐसा बिहेव नहीं किया था, कभी गुस्सा नहीं किया था। ये सोच के साहिल अकेला मैस में चला जाता है और खाना खाते खाते सोचने लगता है किशोर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। और ज्यादा ना सोचते हुए इग्नोर करके फिर वो कमरे में जाकर सो जाता है। रात को 2-3 बजे के आसपास साहिल की नींद खुलती है। वो उठते ही देखता है कि किशोर अब भी उसी काली कॉमिक को पढ़ रहा है। साहिल बिना कुछ बोले फिर से सो जाता है। जब सुबह सुबह साहिल उठता है तो देखता है किशोर स्टडी टेबल पे पड़ा हुआ है और बहुत जोर जोर से खराटे लेकर सो रहा है। साहिल सोचता है, आज से पहले तो किशोर ने कभी खराटे नहीं लिए, आज कैसे किशोर। और साहिल किशोर के पास जाके देखता है कि किशोर के हाथ में अब भी वो कॉमिक्स लगी होती है। और तभी साहिल उस बुक को ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि ये कोई कॉमिक नहीं बल्कि कोई पुराने रिचुअल्स की बुक है। और उस बुक में भूत, पिशाच, जिन, आत्मा, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा होता है। ये सब देख के साहिल हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है कि ये किशोर क्या पढ़ रहा है। फिर साहिल बुक के कवर पे उस बुक का नाम देखता है तो उस बुक के कवर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, काली किताब। साहिल उस बुक को लाइब्रेरी वापस ले जाने के लिए अपने बैग में रख रहा होता है, लेकिन तभी किशोर एकदम से उठता है और साहिल का हाथ पकड़ लेता है और साहिल से कहता है, और इतना बोल के किशोर वापस से सो जाता है। साहिल बुक वापस रख देता है और सोचता सोचता लाइब्रेरी चला जाता है। और लाइब्रेरी में जाकर उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो अब भी किशोर के बारे में सोच रहा होता है। तभी साहिल लाइब्रेरी को ओनर के पास जाता है और उसे किशोर के साथ जो भी हो रहा होता है सब बता देता है। ये सुनने के बाद ओनर गुस्से में कहता है, तुमसे मना किया था ना, जो बुक काम की हो सिर्फ उसे ही छूना। साहिल थोड़ा डर के ओनर से कहता है, ऐसा क्या ही था वो उस किताब में जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो। तब ओनर साहिल को बताता है कि वो कोई आम किताब नहीं है, बल्कि उस किताब को पढ़ने से तुम किसी एंटिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो और फिर तुम उस एंटिटी के वश में हो जाओगे। जहाँ तक मुझे लगता है अब तक किशोर भी उस एंटिटी के वश में हो चुका होगा। तभी साहिल ओनर को बताता है कि हाँ,
मुझे उसकी आवाज़ बहुत डरावनी सी लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किशोर नहीं बल्कि कोई और बोल रहा हो। तभी ओनर बोलता है जल्दी से मेरे साथ चलो, और दोनों पीजी में पहुंच जाते हैं। और जिस रूम में किशोर होता है वो रूम अंदर से लॉक होता है। और जब दोनों ध्यान से रूम के अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रूम के अंदर से दो आवाज़ आ रही होती हैं। एक आवाज़ तो किशोर की ही थी, लेकिन दूसरी आवाज़ बहुत डरावनी। तभी साहिल गेट नॉक करता है और आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तभी एकदम से खड़ा करके गेट खुलता है, जैसे किसी ने बहुत गुस्से में उस गेट को खोला हो। और गेट खुलते ही रूम से बहुत गंदी स्मेल आने लगती है, जैसे कोई जानवर सड़ा हुआ पड़ा हो। और तभी साहिल का ध्यान किशोर पर जाता है और किशोर बेड पर सोया पड़ा होता है। तभी ओनर चिल्लाता है जब ये बेड पे सो रहा है तो गेट किसने खोला। साहिल का ध्यान किशोर के मुंह पे लगे खून पर जाता है, जैसे उसने अभी किसी जिंदा जानवर को मार के खाया हो। तभी वो देखता है कि बेड के नीचे से खून आ रहा होता है, और जैसे ही वो बेड के नीचे झांक के देखता है एक कुत्ता आधा खाया हुआ मरा पड़ा हुआ होता है। ये देख के साहिल और ओनर पूरा डर जाते हैं और कमरे से बाहर आ जाते हैं। कमरे से बाहर आके साहिल ओनर से कहता है किशोर तो प्योर वेजिटेरियन है, फिर वो कुत्ता क्यों ही खाएगा। इतना सुनते ही ओनर साहिल से कहता है जरूर ये काम उस आत्मा का है जो किशोर के अंदर है। फिर साहिल ओनर से पूछता है कि ये सब ठीक कैसे होगा। तब ओनर साहिल को बताता है कि इसे सिर्फ कोई अच्छा विद्वान तांत्रिक ही सही कर सकता है। ये सुन के साहिल सीधा किशोर के पापा को फ़ोन मिला देता है और किशोर के साथ जो भी हुआ होता है सब बता देता है और जल्दी से आने के लिए कह देता है। 3-4 घंटे बाद किशोर के पापा अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर पीजी में एंटर करते हैं। और जैसे ही तांत्रिक पीजी के अंदर पहला कदम रखता है वैसे ही वो कहता है यहाँ ज़रूर कोई बहुत बुरी शक्ति है। फिर दोनों रूम के बाहर पहुँचते हैं जहाँ पे साहिल और ओनर खड़ा होता है। एक एक करके चारों कमरे में एंटर करते हैं, लेकिन जैसे ही तांत्रिक एंटर कर रहा होता है तभी एकदम से किशोर बेड से उठ के सीधा गेट पे पहुंच जाता है। ये देख के चारों की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। बेड से सीधा गेट पे, और वो भी उड़ के। तभी किशोर तांत्रिक का गला पकड़ लेता है और उसी डरावनी आवाज में कहता है चला यहाँ से। ये देख के चारों समझ चुके थे ये किशोर तो नहीं है, और तीनों मिलकर किशोर को तांत्रिक से दूर करते हैं। फिर तांत्रिक कमरे के बीचों बीच एक गोला बनाता है, वो भी सिंदूर से। किशोर को उस गोले के बीच में बैठाने के लिए बोलता है। तीनों बहुत मुश्किल से किशोर को उस गोले के अंदर बैठाते हैं, और गोले के अंदर बैठते ही किशोर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है चला जा यहाँ से, मार दूंगा तुझे, मार दूंगा, यहाँ से चला जा। लेकिन तांत्रिक किशोर की बातों को इग्नोर करता है और मंत्र पढ़ने लगता है। और ये सभी रिचुअल करते करते सुबह हो जाती है, और किशोर अभी भी तांत्रिक से वही कहे जा रहा था मैं जान से मार दूंगा तुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अभी तांत्रिक उस काली किताब को खोलता है और थोड़ा सा गंगाजल लेके किशोर के ऊपर छिड़क देता है। जैसे ही गंगाजल किशोर की बॉडी को टच करता है किशोर के अंदर से एक काला धुआं निकल के काली किताब के अंदर आ जाता है, और तभी तांत्रिक जल्दी से काली किताब को बंद कर देता है और उसके ऊपर एक कलावा बांधने लगता है, और फिर किताब को अपने थैले में रख लेता है। और काला धुआं निकलते ही किशोर बेहोश हो जाता है, और किशोर को पूरे 3-4 दिन के बाद होश आता है। और होश आने के बाद साहिल और किशोर रूम खाली कर देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। सो दैट्स द स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में बताओ अगली स्टोरी चाहिए या नहीं।